साल की सबसे तगड़ी वाली वीडियो फिर से आ चुकी है। iPhone 17 Pro Max S25 Ultra दोनों में से कौन चैंपियन है। काफी टाइम से हम ये वीडियो कर रहे हैं, S24 Ultra वर्सेस 16 Pro Max। ऐसे बहुत सारी हमने पास्ट में वीडियो करी है और उसमें जो सिनारियोस थे वो बहुत ज्यादा अलग निकलते थे, बट इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है। काफी जन्मों बाद में फाइनली एप्पल ने अपना डिजाइन लैंग्वेज चेंज करा है, थोड़े से अलग चीजें रखी है। टाइटेनियम लेकर आया, वापस भेज दिया, फिर वापस एल्यूमिनियम पे आ गया। तो ऐसी बहुत सारी हरकतें हुई है इस बार। ओवरऑल चीजें समझते हैं कौन कहां पर कैसा तगड़ा निकल कर आता है। और जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं है। यहाँ पर इस वीडियो को जो कोलैब किया है या कह सकते हो पेड पार्टनरशिप हुई है, वो हुई है टेकी पाठशाला मेरी तरफ से। सारे फोन मैंने खुद बाय करे हैं और उसके बाद में मेरे ओपिनियन शेयर करें। जरूरी नहीं है कि सारे ओपिनियन आप और मेरे एकदम मैच होंगे। कुछ चीजों में हमारा डिसएग्रीमेंट होगा, आपको कुछ चीजें पसंद आएगी, मुझे कुछ चीजें अलग पसंद आती है, तो वो सिनेरियो तो बने रहेंगे। बट देखते हैं कौन बड़ा तगड़ा माल निकल कर आता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग को लेकर। S25 Ultra जब आया था ना तब महंगा था, बट आज के टाइम पे सस्ता हो गया है। ऑलमोस्ट 1,05,000 के आसपास बैंक ऑफर्स वगैरह 10,000 तक के मिल रहे हैं। शायद से जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन मतलब ये सेल का माहौल चल रहा है, इसलिए 1,05,000 हो रखा होगा। आने वाले टाइम में शायद से बढ़ भी सकता है। जस्ट जो 17 Pro Max है, नया नवेला लॉन्च हुआ है, ये आता है 1.5 लाख रुपए का। पिछले साल से 5,000 और बढ़ चुका है, मतलब महंगा हो चुका है। बाकी इस पर भी इंस्टेंट डिस्काउंट 5,000 का है आज के दिन में। पहले 7 से 8,000 मिल जाया करता था, बट इस बार नहीं रखा है, पता नहीं क्यों। और देखो ना, हर एक टॉपिक के बाद में इनके पॉइंट्स भी बनेंगे। कौन कहां पर बेस्ट है, कौन कहां पर वीक है, वो सारा सिनेरियो भी समझेंगे। और एक फिर टोटल स्कोर आएगा कि कौन किस में ज्यादा ऊपर नीचे है, तो थोड़ा सा मजा भी आएगा। तो एंड में एक छोटा सा विनर जैसा भी समझ जाएंगे। देखो, डिजाइन लैंग्वेज तो डेफिनेटली एक सैमसंग अपना डिजाइन लेकर आता है और एप्पल ने थोड़ा सा इस बार इसको बढ़ा दिया है। तो बस और चेंजेस क्या है, इस तरफ ग्लास बैक है तो ताकि मैक्सेफ वगैरह रख सके ये लोग। और पूरे यहाँ पर जो पूरे टाइटेनियम पहले आया करता था ना, अब वो टाइटेनियम की जगह एल्यूमिनियम हो गया है। सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एल्यूमिनियम है। यहाँ पर जो इन्होंने वेपर चेंबर कूलिंग डाली है। और रही बात इस S25 Ultra की, तो ये डिजाइन तो आपको पता है, ग्लास बैक है, आर्मर बैक फिनिश हो गई। गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 बैक आता है और इसमें सिरामिक शील्ड आती है बैक साइड में। और फ्रंट में इन्होंने सिरामिक शील्ड 2x कर दिया है, थोड़ा स्ट्रॉन्गर कर दिया। बट स्क्रैच वगैरह क्या है मुझे नहीं पता अभी तक वो, और इसलिए मैंने अभी तक इसको ना बिना टेम्पर्ड के यूज कर रहा हूँ। अभी तक यहाँ तक ऐसे रखने की मेरी हिम्मत हुई नहीं है, ना ही मुझे वो हिम्मत दिखानी है। और इस तरफ यहाँ पर टाइटेनियम है, अब जिसका है ना सबसे मेन रिजल्ट हमको पता चलता है वजन में। 17 Pro Max लिटरली बहुत ज्यादा हैवी हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 231 ग्राम है और ये अराउंड 218-219 ग्राम तक आ चुका है। अब रही बात कंफर्टेबल में, तो देखो इसके जो राउंडेड एजेस है ना वो थोड़े से है अभी भी, और ये काफी ज्यादा राउंड है, तो ऐसे आराम से यहाँ पर बैठता है। और ये भी बैठता है, बट थोड़ा सा इसका फील अलग है और इसका फील अलग है। बाकी सैमसंग है तो यहाँ पर आपको वो S Pen का एक फीचर मिल जाता है जो आप राइटिंग वगैरह में ले सकते हो। और जो ये इसमें है एक चीज, ये कैप्चर बटन, पर ये लिटरली यूजफुल नहीं है, मैं इतना कहूंगा। बहुत ज्यादा हेडेक है इस चीज को लेकर। और एक एक्शन बटन आता है जहां से आप ऐसे म्यूट वगैरह कुछ करने और अलग कुछ टास्क परफॉर्म करने हो वो आते हैं। बाकी आप इसमें लॉक बटन पे भी कुछ ऐसे खेल सकते हो सैमसंग में अंदर सेटिंग्स में जाके। आईफोन पे बस अब एक ही फिजिकल सिम लगा सकते हो और दूसरा आपको ई सिम का ही सपोर्ट मिलेगा। बाकी ये दोनों ही फोन IP68 की रेटिंग के साथ में आते हैं, तो पानी वानी में मस्त में डाल सकते हो, बट वारंटी नहीं मिलेगी अगर खराब हो गए तो। प्लस ये ऑफलाइन मार्केट में या कहीं से भी खरीदने जाओगे स्टार्ट के कुछ दिनों में, ये मिलेंगे नहीं जल्दी, आउट ऑफ स्टॉक हो रखते हैं। मैंने इसका 25,000 एक्स्ट्रा देके ऑन लगा के खरीदा है। मतलब ये फोन मुझे 1.5 लाख की जगह 1,75,000 का पड़ा है सेम वेरिएंट, जबकि मुझे हायर वेरिएंट मिल सकता था। बट क्यों? स्टार्ट में प्रो मैक्स की सब जगह शॉर्टेज है। इवन मतलब आप समझ लो शॉप में शॉर्टेज है, एप्पल के ऑथराइज स्टोर में शॉर्टेज है। एप्पल BKC में चले जाऊंगा तो वहां पे दुनिया भर की लाइन देख के मेरा सर उधर ही चकरा गया, प्लस मार्कपीट हो रही है वो अलग से। तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। तो देखो, अगर आप करंट टाइम में देख रहे हो तो 1,05,000 और उससे कम में ऑफर वगैरह में चीजें मिलेगी, तो उस सिनारियो के हिसाब से अभी के लिए S25 Ultra की जो प्राइसिंग डील है वो अच्छी लग रही है। बिल्ड एंड डिजाइन में देखो दोनों का कुछ ना कुछ अलग ही पर्सपेक्टिव है। किसी को ये पसंद आएगा, किसी को ज्यादातर ये पसंद आएगा, क्योंकि एप्पल की बातचीत थोड़ी सी हमेशा अलग रहती है। और स्क्रैच का तो मैंने अभी तक टेस्ट भी नहीं करा, ना ही मेरी हिम्मत है वो। इसको तो मैं बहुत रफ यूज किया, मैंने बहुत रफ यूज किया। अभी तक देखो स्क्रैच गार्ड तक भी निकाल रखा है इसमें। और साथ में जो रिपेयरिंग कॉस्ट होता
होता है ना वो एप्पल डिवाइसेस में बहुत ज्यादा है। मतलब मैं अगर आपको छोटा सा कंपैरिजन दिखा दूं ग्राफ के थ्रू, सैमसंग आपको रिपेयरिंग कॉस्ट में थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ये फिर भी ज्यादा पड़ेगा। और अगर आपने एप्पल केयर वगैरह नहीं खरीदी है, स्क्रीन अगर टूट गई या बैक टूट गया, इतना ज्यादा खर्चा है ना, तो वो मतलब इससे अच्छा आप नया खरीद लोगे। तो देखो डिजाइन एक अलग चीज होगा, बट जो बिल्ड और जो रिपेयरिंग कॉस्ट ये सारी चीजें आएगी ना, तो वहां पर सैमसंग के पास थोड़ा सा प्लस पॉइंट जरूर जाता है। तो पावरफुल कौन सा है? स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर के साथ में S25 अल्ट्रा, एप्पल की A19 प्रो चिप है जो आईफोन 17 प्रो मैक्स में है। रही बात रैम, दोनों सेम है, LPDDR5X है, प्लस आपको सैमसंग पे रैम प्लस मिल जाता है जो मोस्ट ऑफ एंड्रॉइड में मिलता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, 12 GB रैम के साथ में आता है। बाकी UFS 4.0 की स्टोरेज और NVMe स्टोरेज, कौन कैसी फास्ट है वो आगे मैं टेस्ट में दिखा दूंगा। एक बार ऐसे ही सोचा कि एंट्रोडी निकाल लेता हूँ। पहले तो भाई देखो नंबर कितना आता था, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन के आसपास या उससे नीचे आता था। अभी 3 मिलियन को टच करता है भाई, ये 3 मिलियन। मैंने पहला कोई एंड्रॉइड देखा होगा या पहला कोई फोन देखा होगा जिसमें 3 मिलियन के स्कोर जा रहे हैं। और ये देख के दिल में अलग ही लेवल की ना सेटिस्फेक्शन मिली है कि एंड्रॉइड इस तरह की पावर निकाल रहा है। ये ठीक है अपने हिसाब से दी बेस्ट होगा, बट स्टिल मैं कहूंगा स्नैपड्रैगन 8 एलिट में जो दी बेस्ट एंड पावरफुल प्रोसेसर मैंने करंट टाइम में जो देखा है वो S25 अल्ट्रा है। iQOO 13 भी इसके आगे फिलहाल फेल हो गया मैं कहूंगा। और जो ऐसा लगा मन में कि 1 लाख या 1 लाख के ऊपर अमाउंट देने का जो फायदा हो रहा है वो मुझे समझा। हालांकि ये Antutu से आपको क्या फायदा होगा वो आपको मैं गेमिंग और हेवी सिनेरियो में समझाऊंगा। बाकी देखो रैम मैनेजमेंट दोनों का ही अच्छा है, दोनों ही अच्छे परफॉर्म करते हैं, मैं ज्यादा शिकायत नहीं करूंगा। आप दोनों में 20-20 एप्लीकेशन खोलो, रैम मैनेजमेंट में रैम में बैकग्राउंड में रहती भी है। अभी न्यूज़पेपर का कुछ तो ट्रोलिंग ये लोगों ने करा था कि डब्बा कुछ बना के दिया है, अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो मुझे मिल गया ना, मैं पोस्ट डाल दूंगा यहाँ पर। सैमसंग बहुत खेलता है भाई ये सब चीजों में, जैसे बस एप्पल के लॉन्च इवेंट के लिए बैठा रहता है, बैठा और कुछ ट्रोल। परफॉर्मेंस में यहाँ पर सैमसंग बहुत बेटर, रीड एंड राइट स्पीड एंड ऑल वगैरह काफी अच्छी दे रहा था, तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसे पूरे पॉइंट देता हूँ। बाकी देखो नंबर्स बैटरी को लेकर, सैमसंग में आते हैं 5000 mAh की बैटरी और ये आता है अराउंड 4800 समथिंग बैटरी, एग्जैक्ट नंबर नहीं देते ये लोग। बाकी यहाँ पर जो चार्जिंग में ज्यादा फास्टर है वो 45 वॉट इसमें आता है सैमसंग पे, और ये अराउंड अभी इन्होंने नंबर तो नहीं है बट 40 वॉट समवेयर ये सपोर्ट करना चालू किया इन्होंने, ऐसा कहा है। सो हमने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा है तो बेसिकली यहाँ पर 100% ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर स्पीड में हो जाते हैं, मतलब 1 घंटे के अंदर दोनों फोन चार्ज हो जाते हैं। बाकी अपना अपना वायरलेस चार्जिंग सिस्टम है, यहाँ पे मैगसेफ वगैरह नहीं है, इनमें मैगसेफ आता है, तो मैगसेफ की एसेसरीज वगैरह आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, वो थोड़ा सा एडवांस है यहाँ पर। सो नाउ हमने थोड़ा सा टेस्टिंग भी करके देखा था, तो अभी अगर देखते हो ना तो सैमसंग पे जो फर्स्ट Antutu स्कोर आया था वो भी अराउंड 3 मिलियन ऑलमोस्ट टच हो रहा था। एप्पल स्टिल यहाँ पर पीछे आता है, और Geekbench 6 के भी स्कोर निकाले जहां पर एप्पल लीड जरूर लेता है। बैटरी ड्रेन टेस्ट करके देखा तो 15 मिनट के लिए YouTube प्लेबैक करा गया 1080p कंटेंट पे ही, ज्यादा कुछ रश नहीं किया। फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली 15 मिनट के लिए, 4K वगैरह हमने यहाँ पर सेम सेटिंग दोनों पे अप्लाई करी थी। तो जब दोनों स्टार्ट करे गए थे ना तो सैमसंग 70% पे था और एप्पल 80% पे था, और ये दो टेस्टिंग के बाद में जो बैटरी आई वो सैमसंग पे 18% थी, मतलब जो ड्रॉप हुआ बेसिकली ओवरऑल, और 18%, और एप्पल पे अराउंड वो 20% था। तो सैमसंग यहाँ पे 2% पे ऑलमोस्ट विन करता है। फिर उसके बाद मैंने 1 घंटे का पूरा YouTube प्लेबैक करके देखा गया, और जहां पर जो ड्रॉप हुआ मतलब दोनों फोन में वो सैमसंग पे अराउंड 16% था और एप्पल पे अराउंड 14% था, तो 2% का डिफरेंस था। मतलब दोनों कभी आगे पीछे वाली बातचीत रहती है, कभी ये आगे आता है कभी वो पीछे आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगा दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी आने वाले टाइम पे 100-0 बैटरी ड्रेन टेस्ट आएगा और वहां पर हम डिटेल में सारी बात करेंगे। सो अगर बैटरी को ओवरऑल अगर नंबर दूं चार्जिंग और वो सारी चीजों को लेकर, किसी में कुछ ज्यादा है किसी में कुछ कम है, तो उस हिसाब से दोनों में मुझे ऐसा लगा कि दोनों में सेम नंबर डिवाइड होने चाहिए। 4 की रेटिंग दोनों में दी है। देखो गेमिंग के नंबर अगर देखते हो तो S25 अल्ट्रा BGMI पे 120 FPS आता है, और ये भाई साहब BGMI पे 60 FPS आ रहा है। अब क्यों आ रहा है? क्योंकि नया SoC है तो थोड़ा सा, और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अराउंड 4.1 की अपडेट तक तो आपको वेट करना पड़ सकता है। बीच में पैच अपडेट आ गई तो उसमें सॉल्व हो जाएगा, वरना हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर बात की बात है। सो वहां पर अभी के लिए मैं दोनों के लिए वर्डिक्ट दे दूंगा, आपको दी बेस्ट 120 FPS BGMI पे खेलना है ना, स्मूथ सुपर स्मूथ, तो वो आपके पास S25 अल्ट्रा डेफिनेटली है, ये बहुत अच्छा चलता है। इवन इसी प्राइस में आपके iQOO 13, OnePlus 13, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर है ना, ये बना है अच्छी 120 FPS की गेमिंग को लेकर। अब ये बेचारा भले ही 60 FPS दे रहा हो, पर ये 60 FPS आने वाले टाइम पे आपको जो 120 FPS अपडेट के थ्रू अनलॉक होगा, जो कि होगा, तो वहां पर उस सिनारियो, उस दिन के हिसाब से जब अपडेट रोल आउट होगी, टेस्टिंग होगी, तो मैं इतना तो कह सकता हूं कि ये फोन आराम से आपको 120 खिलवा देगा ना, नहीं है बहुत अच्छा खिलवाएगा। इवन आपका जो
16 Pro Max है ना, उससे बेटर भी गेमिंग आपको मिल जाएगी, और बेटर होना भी है क्योंकि इस बार इन्होंने ना जो अंदर वेपर चेंबर कूलिंग डाली है, जो कि फर्स्ट टाइम है, जबकि सैमसंग के पास ऑलरेडी है और ये मैनेज भी बहुत अच्छा करता है। पर यहाँ पर जो बात है वो 120 को लेकर अच्छा आएगा, इसमें भी अच्छा चल रहा है। जिस दिन दोनों में अपडेट एकदम एक साथ आ जाएगी ना, मतलब इसकी 120 एक साथ वीडियो लाइव करूंगा गेमिंग पाठशाला पे, तो वहां जाके देख लेना। इसका 120 देख लेना तो गेमिंग पे देख लेना, इसका 60 देखना तो गेमिंग पाठशाला पे देख लेना, सब वहां पे अवेलेबल है। तो गेमिंग में ओवरऑल जब भले अभी आईफोन पे 120 FPS नहीं आ रहा, बट एक महीने 1.5 महीने बाद में जरूर आ ही जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी भी दोनों फोन आराम से नेक टू नेक गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों में ऑलमोस्ट जो रेटिंग दूंगा तो समझ लो दोनों में 5 है। बाकी देखो 5G के नंबर्स और वो सारा सीन देखते हो ना, तो यहाँ पर आईफोन के पास थोड़े बेटर नंबर्स हैं बैंड्स के हिसाब से। वाईफाई सेम है, नई चिप आई है ऊपर से वाईफाई बेटर करने के लिए, नेटवर्क बेटर करने के लिए। ब्लूटूथ 6.0 है, 5.4 सैमसंग पे हो गया। ये मेरे हिसाब से जब नया आएगा S26 अल्ट्रा तब 6.0 आ जाएगा। वाईफाई का स्पीड हमने चेक किया था, तो देखो पहला जो वाईफाई स्पीड था 398, अपलोड हो गया, डाउनलोड अपलोड दोनों बेस्ट है सैमसंग पे। यहाँ पर 3 स्पीड देखोगे ना तो 2 में तो विन कर रहा था, यहाँ पर इतने नंबर्स अचीव नहीं कर रहा था जितना ये है, और मेरा ऑलमोस्ट 400 MBPS का स्पीड है भी। तो यहाँ पर आईफोन उतने नंबर अचीव नहीं कर रहा था, और इवन अपलोड्स में भी कम था। और जब अगर आप यहाँ देखते हो अपना 5G नेटवर्क्स पे, तो 5G नेटवर्क्स पे 3 नंबर्स में से ऑलमोस्ट 2 टाइम ऑलमोस्ट सैमसंग पे ज्यादा बेटर नंबर आ रहे हैं डाउनलोड्स पे, और अपलोड्स में भी बेटर आ रहे हैं। आईफोन में अपलोड स्पीड बहुत ही ज्यादा कम है। बाकी देखो वाईफाई की रेंज को लेकर है ना, मुझे ऐसा लगता है पहली बार 17 Pro Max इंप्रूव हुआ है। क्या होता था कि ये रूम में समझ लो 2, 3, 4 डंडिया अगर वाईफाई दे देता था ये सैमसंग, तो ये है ना मतलब 3 देता था, तो 1 हमेशा या 2 हमेशा पीछे रहता था। बट अभी के टाइम पे ऐसा फील हो रहा है कि ऑलमोस्ट सिमिलर दे रहा है। तो नई चिप थोड़ी काम करती हुई लग रही है। और इवन जो सिम नेटवर्क्स है ना, पहले समझ लो इसी रूम में ना ज्यादातर कभी इसमें समझ लो 5 आ रहे हैं, तो इसमें 3 से 2 आते थे, तो अभी वो भी मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर काम करते हुए दिख रहे हैं। तो शायद ये चीज इंप्रूव हुआ है, बट ये ना थोड़ा सा लॉन्ग टर्म 1 महीना यूज करने के बाद समझेगा प्रॉपर वे में। तो उसके लिए इसका डेडिकेटेड रिव्यू आएगा, तब आप चीजें और बेटर वे में समझ पाओगे। बाकी देखो ये दोनों फोन पे ना इस बार डिस्प्ले में जो रिफ्लेक्शन कट ऑफ होता है ना वो दिए हैं, और दोनों ही मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक ही काम कर रहे हैं, मतलब अच्छे ही काम कर रहे हैं। सैमसंग भी अपने टाइम पे अच्छा काम करता है, ये ज्यादातर आपको ना सनलाइट में हेल्प करेगा रिफ्लेक्शन कट ऑफ को लेकर। बट मुझे फिर भी फील हो रहा है आईफोन पे ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रहे हैं एज कंपेयर सैमसंग के मुकाबले। देख लो, आप खुद ही देख लो, समझ जाओगे देख के। बाकी देखो दोनों फोन अपना अपना सिक्योरिटी लाते हैं। ये अपना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लाता है जो कि 3D अल्ट्रासोनिक है, जो कि बहुत अच्छा है। और ये अपना एक बड़े से यहाँ से नॉच के साथ, नॉच नहीं टिक्के के साथ आते हैं, जो कि है फेस आईडी। फेस आईडी बहुत अच्छा है, सिक्योर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे यूज हो जाता है, जैसे कि आप फेस अनलॉक करना हो जाता है या पेमेंट गेटवे तक भी चीजें सिक्योर रखता है। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी और बाकी सब चीजों के सिक्योरिटी के हिसाब से मुझे ऐसा लगा स्टिल कुछ पॉइंट से सैमसंग पे फिलहाल बेटर है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का एक अलग फायदा है, और ऊपर से नॉच छोटी है, मतलब पंच होल आता है, और वहां पे थोड़ा सा स्टिल बड़ा लगता है एप्पल पे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आधा पॉइंट काटूंगा एप्पल का। रही बात डिस्प्ले में, सैमसंग और आईफोन दोनों के दोनों ऑलमोस्ट 6.9 इंचेस की डिस्प्ले पर आ चुके हैं। सैमसंग थोड़ा सा हल्का सा बड़ा लगता है, बाकी दोनों पे ओलेड एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। इस पिछले बार का S25 अल्ट्रा वो पता नहीं 2600 निट्स पर आता था, अभी ये लोग ने 3000 निट्स कर दिया है। तो हमने एक हार्डवेयर के थ्रू टेस्ट आउट करके देखा था कि कितना ज्यादा पीक ब्राइटनेस पकड़ता है। तो जो सैमसंग है ना वो समवेयर 1425 की 100% पे ब्राइटनेस पे लिट अप होता है, और आईफोन जो 3000 निट्स पर गया है तो वो रिजल्ट भी देखने मिला, ये अराउंड 1822 निट्स पर जाता है। और शायद हमने अभी तक का दी ब्राइटेस्ट डिस्प्ले चेकआउट करा होगा, जिस ब्रांड में 6000, 6500, 4500 ऐसे नंबर्स आते हैं ना, वो भी इतना अचीव नहीं कर पाते। और लाइक डिस्प्ले को अच्छा खासा ट्विक भी करा है, जिसकी वजह से ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा इंप्लीमेंट होकर आ रही है। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में देखते हो ना तो 94.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एप्पल का है। बाकी दोनों डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज में डेफिनेटली शिफ्ट होती है, तो वो तो प्रीमियम फीचर बेसिकली मिलता है दोनों के अंदर। रही बात पिक्चर क्वालिटी में, भाई मैं इस बार थोड़ा सा शॉक, मतलब जो एप्पल का डिस्प्ले है ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कलर्स में, ब्राइटनेस में, तो वो थोड़ी सी अच्छी वाइब जरूर निकाल रहा है। हालांकि ये बड़ा सा जो भी है, ये पंच क्या बोलते हैं इसको, डायनेमिक आइलैंड बोलते हैं, ये थोड़ा फील होता है, पर ये पंच होल है, छोटा सा, कंटेंट में ज्यादा नहीं आता। अभी रही बात स्पीकर को लेकर, सैमसंग बजाता हूँ। निकल गए पास वाले एप्पल स्टोर के लिए, लेकिन भाई जैसे ही स्टोर में पहुंचे तो भाई मैं हो गया शॉक, और कहानी में नया। अब ये रही बात एयरफोन, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ आईफोन 17 सीरीज के सारे प्रोडक्ट बाय करने। मस्त में झूमते फिरते अपने स्कूटी से निकल गए पास वाले एप्पल स्टोर के लिए। कीबोर्ड पे टाइपिंग करने के लिए जाते हो तो अभी जैसे यहाँ पर ये नाचू नाचू करता है,
नाची नाची ऐसे करते लगता है, ठीक है, यहाँ से तो कर रहा है। और रही बात एप्पल, ये भी नाची नाची कर रहा है बट थोड़ा सा कम कर रहा है। यहाँ से जितना सोचा था ना उतना नहीं, बट ये ऑफकोर्स वॉबल होता था, लेकिन कवर लगा लोगे तो वॉबल खत्म। बाकी देखो ये एक नॉन कॉपीराइट ये बजाएंगे। बाकी डिस्प्ले और मल्टीमीडिया ओवरऑल एक्सपीरियंस को थोड़ा कंक्लूड करेंगे कि इसमें भले ब्राइटनेस ज़्यादा है, किसी का स्पीकर बेटर आ रहा है, तो उस हिसाब से स्टिल सैमसंग मुझे ज़्यादा बेटर साउंड में आउटपुट निकालता हुआ दिख रहा है। लाइक वो कुछ 5% तक का ही होगा, बट वो डिफरेंस फील हो रहा है। दोनों बेसी भी फील होते हैं जब बजते हैं। तो सैमसंग को अराउंड 4.5 की रेटिंग दूंगा, स्पीकर थोड़ा बेटर है दैट्स वाई, और इसको मैं 5 की रेटिंग दूंगा। लाइक बेजल्स वगैरह जो छोटे मोटे चीजें चेंज करी है, ब्राइटनेस अच्छी है, वो सब सिनारियो। भाई अभी है सबसे मजेदार चीज, OS UI किसका ज्यादा बेटर है। एप्पल एक अलग UI एक्सपीरियंस देता है, एंड्रॉइड में दी फाइनेस्ट एक्सपीरियंस जो देता है वो ये सैमसंग पर मिलता है हमें। और अपडेट्स को लेकर दोनों में कोई शिकायत नहीं, ये भी 7 साल अभी देने लग गए, ये इनका थोड़ा ज्यादा रहता है, 8 से 9 साल, इसमें कभी कभी ज्यादा भी देखने मिल जाता है। और हालांकि एप्पल में आपको वो जो लिक्विड ग्लास टाइप का एक नया UI फिनिश देखने मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट पुराने जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंट वाली फील डाली है। मतलब इतना ज्यादा स्मूथ फील होता है, आप कॉर्नर से एप्लीकेशन खोलोगे तो एक हल्का सा स्क्वीज होके जाना और एकदम रिफाइन होके खुलना। मैंने बीटा तक यूज करा था इसका, और बीटा में भी मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था। और ये भी है बहुत सारे टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन लाता है, और एंड्रॉइड में अच्छा एक्सपीरियंस और इसका एक्सपीरियंस दोनों का अलग है। तो देखो दोनों का UI एक्सपीरियंस अपनी तरफ से, दोनों में अलग इकोसिस्टम बनता है, दोनों में कुछ अलग एक्सपीरियंस है। पर भाई यहाँ पर जो कस्टमाइजेशन, जो गुड लॉक की जो थोड़ी बहुत फील होती है ना, मतलब जहाँ पे बहुत सारे टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन है, और जो एप्पल में थोड़ी चीजें फिलहाल फिर भी स्लो लगती है, जैसे बैक आना, बहुत छोटे छोटे से मेजर इश्यूज फिलहाल है, तो उन रीजन की वजह से आधा पॉइंट बस मैं प्लस दूंगा सैमसंग को। अब देखो AI एक्सपीरियंस है ना भाई, मैं यहाँ पर ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। सैमसंग में जो AI एक्सपीरियंस है ना, वो ये आसपास भी नहीं है। मतलब एक छोटा सा टास्क मैं बता दूं, अगर इसमें कोई टेक्स्ट मुझे कॉपी करना है, यूट्यूब का कोई टाइटल है जो मेरे को पसंद आ गया, मेरे को कॉपी करना है, मैं कॉपी नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे स्क्रीनशॉट लेना होगा, या उसके बाद गूगल लेंस पे डालना पड़ेगा, तब जाके चलेगा। और विजुअल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा वीक फील होता है ना, तो वो उससे मूड खराब हो जाता है। बट यहाँ पर क्लिक करो, सर्कल टू सर्च, हो गया, टेक्स्ट सिलेक्ट, कॉपी एंड पेस्ट, इतना इजी है भाई। इतनी सिंपल सी चीज एप्पल अभी भी नहीं कर रहा है। बाकी इनकी वो सब चीजें आते हैं, जेन इमोजी वगैरह, मैंने आज तक नहीं खोला है। प्लेग्राउंड वो सब नहीं खोला है। राइटिंग टूल थोड़ा बेटर कर चुका है, बट भाई मैंने यूज नहीं करा। उससे बेटर मैं इसके एप्पल में से ज्यादा बेटर मैं ना जो चैट जीपीटी होता है ना, वहां जाके यूज करना ज्यादा प्रीफर करूंगा। और क्लीनअप आता है, और डिजास्टर है क्लीनअप, पता है ना आप लोगों को कितना। अगर मतलब सपोज कोई एक बंदा है जिसको एक चश्मा पहना दिया है, दोनों को साइड बाय साइड, अगर रिमूव करोगे ना तो ये तो फेस गायब कर देगा, बिना आंखों का बंदा खड़ा कर देगा। ये तो फिर भी एक फेस स्ट्रक्चर लेकर आता है। तो AI में बहुत ज्यादा पीछे एप्पल एज ऑफ नाउ है। अगर 3 साल ये पीछे चल रहा है, सोचो 3 साल बाद में इसका AI कहां पर मिलेगा। प्लस जो मेन चीज जो एक प्रोडक्टिविटी यूजर को बहुत काम में आएगी, ये जादू की छड़ी। हालांकि अभी वो सब करना बंद कर चुकी है, विंगार्डियम वगैरह, लेकिन क्विक नोट्स वगैरह बनाने हो गए, टास्क बनाने हो गए, टू डू लिस्ट बनानी होगी, कितना ज्यादा हेल्पफुल है ये नहीं है। सिर्फ ये ऊपर नीचे करते रहते, कैमरा को इधर लेके जाते, इधर लेके आते। बाकी देखो और भी चीजें आती है जो ऑलमोस्ट दोनों में अच्छी चल रही है, जैसे कि जेमिनी लाइव टॉक मिलता है सैमसंग पे। इसका सीरी तो इतना अजीब है ना भाई, मैं क्या ही बताऊं। बाकी अगर कोई दूसरी जगह पे आप चले जाते हो, आपके इंग्लिश या फिर आप कह लो दूसरी अदर लैंग्वेज, जापानीज वगैरह कुछ भी अगर वीक है, डेफिनेटली हमको नहीं आ रही वो चीजें बोलने, तो इसमें इंटरप्रेटर आता है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और इसमें तो गूगल ट्रांसलेटर ही चलाना पड़ेगा, मतलब गूगल का फीचर एप्पल में चलाना पड़ेगा। बट हाँ, अभी भी AI में बहुत ज़्यादा पीछे आपको मिलता है। AI में अगर आपको इसको स्मार्ट बनाना है तो आपको जेमिनी लेना पड़ेगा, या फिर आप जो अपना चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन है वो लेके काम करना पड़ेगा, और उसका भी महीने का पैसा देना पड़ेगा। और देखो AI में तो मैं लिटरली पूरे 5 के 5 पॉइंट सैमसंग को दे दूंगा, क्योंकि मेरे जो प्रोडक्टिविटी को सारी चीज़ों को लेकर वो सारे काम हैंडल परफेक्ट तरीके से करता है। अपना जो एप्पल है बहुत वीक फील होता है सम सिनारियोज में, तो बहुत बेसिक्स है। इवन जैसे मैंने बताया कितनी छोटी छोटी इरेज में भी कितनी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पर एप्पल को सिर्फ 2 पॉइंट दूंगा मैं। मेरा बस चले तो वो भी कम कर दूं, बट फिर भी चलो 2 पॉइंट देता हूँ। अब
कैमरा की बात करते हैं। यहाँ पे सब लोग ज्यादा अभी आंखें गड़ाएंगे क्योंकि यही है वो चीज जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या इस बार आईफोन खरीदे या फिर सैमसंग जिंदाबाद। तो अभी जो कैमरा के नंबर्स देख लो, 200 MP, 48, 48, 48, टेलीफोटो लेंस 4x वगैरह वगैरह बहुत ऐसे नंबर्स हैं। और हाँ, सबसे पहले तो इन्होंने बहुत अच्छा एक काम करा फ्रंट कैमरा में, 18 मेगापिक्सल तो करा है, बट वो लाइक वाइडर जो फोटोज आप खींच सकते हो ना अपने ग्रुप के साथ में, जो ऐसे खींचने के लिए बहुत हेडेक होता है तो आप सीधा ही रख के खींच लो, बहुत नेक्स्ट लेवल फोटो आ जाती है। मतलब एक यूज के सिनारियो बेटर निकला है, जो स्क्वायर कैमरा को लिटरली प्रॉपर तरीके से यूज करा गया है। देखो फोटोज आपके सामने एक एक के बाद एक एक बार चलते रहेंगे, पर आपको मैं सिंपल वे में समझा देता हूँ। अगर आप नॉर्मल फोटोज खींचते हो ना तो आपको दोनों में ही कुछ ना कुछ ऊपर नीचे लग सकता है। सैमसंग ओवरऑल जो फोटो खींचता है वो ब्राइट खींचता है, और आईफोन जो थोड़ी फोटो खींचता है वो थोड़ी से मैं कहूंगा नेचुरल टोन साइड रहता है, जिसको आप पोस्ट प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, या फिर बस एक स्लाइड मारो और कुछ ना कुछ ऐसे ब्राइट कलर वगैरह वगैरह लगा सकते हो। सो नॉर्मल फोटोज में कभी ये अच्छे पॉइंट ला रहा था, कभी सैमसंग अच्छे पॉइंट ला रहा था, क्योंकि डे में ना कभी कभार मुझे इसमें ना डार्क फोटो नजर आई बहुत सारा, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए अलग फील था, पर इसको मैंने बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू ठीक कर लिया। उसके बाद पोर्ट्रेट्स में भाई इस बार जो ये पोर्ट्रेट ले रहा है ना, भले ही यहाँ पर 5x टेलीफोटो वगैरह आता है, पर आईफोन जो पोर्ट्रेट ले रहा है इस बार वो सीरियसली नेक्स्ट नंबर्स है। मतलब डिटेल देखो, मैंने जस्ट यहाँ से एक फोटो खींचा था, मेरे बाल की डिटेलिंग देखना इतनी प्यारी आ रही है। इवन बैकग्राउंड में जो बल्ब है जो एक्सपोज हो रखा है उसको भी लिट अप अच्छा खासा कंट्रोल करा गया है। तो अगर कैमरा का फाइनल कंक्लूजन समझोगे ना तो उस हिसाब से ऐसा होता है कि सम टाइम कैमराज में सैमसंग आपको अच्छे आउटपुट देता है, और एप्पल भी अच्छे आउटपुट अभी निकालना चालू कर चुका है। और लो लाइट सिनेरियो में थोड़ा बहुत जो ग्रेन्स अभी भी सैमसंग पे हल्का फुल्का दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एप्पल दी बेस्ट है। अभी आपको देखने मिलेगा कि लाइक सम सिनेरियो पे ना डार्कर फोटो सम टाइम आती है, जो हमने सैंपल्स दिखाए थे उस हिसाब से। सुबह की अच्छी खासी धूप की फोटो थी, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि शाम के 7 से 8 बज गए, उस हिसाब से वो फोटो फील हो रही थी। और जब मैं सेल्फी की बात करता हूँ तो भाई ये वाइडर खींच रहा है, अच्छी ले रहा है यार फोटोज, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं करूंगा। ये भी कुछ सिनेरियो में ऐसे नहीं कि अच्छी फोटो नहीं, अच्छी भी अच्छी फोटो ले रहा है, पर ये इंप्रूव्ड होके देखने मिल रहा है इस बार हमें। और वीडियोस का मैं कंप्लीट विनर ओवरऑल में कहूंगा ना तो सैमसंग से भी आप अच्छी वीडियो बना सकते हो, आईफोन से भी अच्छी वीडियो बना सकते हो, बट दी बेस्ट ऑप्शन जो वीडियोस में अभी भी के लिए मैं कहूंगा वो आईफोन ही है। और अगर आप फ्रंट वीडियो में स्टेबलाइजेशन वगैरह वीडियो लेते हो तो वो भी ये कर सकता है, फ्रंट में आपको बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी। और देखो वीडियोस में भले ये नया फीचर होगा आईफोन के लिए, ड्यूअल कैप्चर, बैक कैमरा फ्रंट कैमरा एक साथ शूट कर सकते हो, इसमें तो आता है। मतलब इनके लिए वाह वाला मोमेंट है, इन्होंने निकाल दिया। तो कैमरास के नंबर्स में अगर मैं बता दूं सिंपल वे में, एप्पल में समझ लो 10 फोटो खींचूंगा, 7 फोटो पसंद आ जाएगी एप्पल में, और अगर मैं सैमसंग में भी खींचता हूं तो 6 से 7 फोटो वहां पर भी मुझे पसंद आ जाएगी। ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं लगेगी, वहां पर भी अलग ब्राइट और इंटरेस्टिंग फोटो है, और एप्पल अपना एक नेचुरल टोन लेकर आता है। बस यूजर कौन सा है, आपको कौन सी चीजें पसंद है वो आपके ऊपर है। वरना वीवो तो आपको पता है दी बेस्ट चल ही रहा है कैमराज में अभी के लिए, तो वो सारी चीजों की वजह से सिर्फ आधा पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने दिया है एप्पल को। सो अगर मैं सभी चीजों को अगर मैं कंक्लूड करूं तो एप्पल ने जो टोटल पॉइंट्स निकाले थे वो थे अराउंड 42, और जो आउट ऑफ 50, और जो सैमसंग ने टोटल पॉइंट निकाले 47, जो कि यहाँ पर अभी भी मैं कहूंगा थोड़े से कुछ रीजन से क्लियर विनर देखने मिलता है सैमसंग। और आप अभी डिसाइड कर सकते हो S25 अल्ट्रा वर्सेस 17 प्रो मैक्स कौन ज्यादा बेटर था। आपको अभी इस वीडियो से आइडिया लग गया होगा। तो बस जाते जाते बाबू लाइक कर देना प्लीज, बहुत ज्यादा टाइम रिसर्च पैसा गया है इस वीडियो के लिए, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो यार करके जाना ऐसी डिटेल रिव्यूज टेस्टिंग के लिए। बाकी कैमरा कंपैरिजन भी अभी आने वाला है, वीवो वगैरह के साथ हम करेंगे, थोड़ा सा मस्त, थोड़ा सा माहौल एकदम क्रेजी माहौल पूरा वी कर देंगे, ठीक है। चलो जाते जाते फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर प्लीज। बाय बाय, टेक केयर, बाय।